नमस्कार, मैं अफशा खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बिजनेस पॉलिसी में। आज के दौर में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है पैसा, और पैसा कमाने के लिए लोग या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। जॉब में आप लिमिटेड आमदनी पा सकते हैं, लेकिन बिजनेस आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बिजनेस एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो निरंतर चलती रहती है। बिजनेस एक्टिविटी में वस्तुओं का उत्पादन से लेना है। जैसा कि आपको पता होगा, बिजनेस का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। उसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। एक कंपनी द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट के द्वारा होलसेलर तक पहुंचाया जाता है, होलसेलर के द्वारा दुकानदार तक पहुंचाया जाता है, और उन दुकानदार द्वारा सामान्य ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, जिसका हम इसको बिजनेस पॉलिसी कहते हैं। आइए देते हैं बिजनेस के बारे में कुछ और ही जानकारियां। चलिए आज हम आपको बताएंगे उन व्यवसाय के बारे में जिन्हें आप कम से कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। आइए बताते हैं आपको मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने के व्यवसाय के बारे में, जिन्हें आप कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले मोमबत्ती बनाने के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब घर में लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। ऐसे में जो सबसे पहली चीज़ की आवश्यकता होती है वो है मोमबत्ती। इसे लोग अपने घर में रखते ही हैं। आप मोमबत्ती बनाने के व्यवसाय केवल 10,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। आपको इसमें काफ़ी मुनाफा भी हो सकता है। मोमबत्ती बनाने का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो नए उद्यमियों या स्टार्टअप के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, जिसको शुरू करने में बहुत ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी मांग भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ना कम हो सकती है, क्योंकि लोग धार्मिक कार्यों, घर की सजावटों इत्यादि के लिए मोमबत्ती का उपयोग करते हैं। इस व्यवसाय को करके आप अतिरिक्त या पूर्ण रूप से पैसे कमा सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वैक्स की मांग 10 मिलियन पाउंड तक बढ़ गई है, जिसमें 50% तक मोमबत्तियां शामिल हैं, और ये मांग निरंतर बढ़ती ही जा रही है। भारतीय मोम उद्योग में सार्वभौमिक बढ़ती जा रही मांग को देखते हुए एक उद्यमी के रूप में उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी मोमबत्ती व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। ये व्यवसाय आपके भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मोमबत्ती को पिघलाने के लिए किसी बड़े से बर्तन कढ़ाई में रखकर चूल्हे पर रख दें। इसको कढ़ाई में अच्छी तरह डाल लें और 80 से 90 डिग्री की आंच पर पिघला लें। आप थर्मामीटर के माध्यम से ये चेक कर सकते हैं कि कितनी डिग्री अभी चल रही है। उसके बाद आप मोमबत्ती को जो भी रंग देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, इसमें मिला दें। और ध्यान रखें कि चूल्हे में मोम पिघलाते समय जब आप इसमें रंग मिला रहे होते हैं तो जिस रंग की मोमबत्ती या कैंडल आप चाहते हैं आप पिघले हुए मोम का वही रंग में हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा रंग और मिला सकते हैं, क्योंकि मोम ठंडा होने पर मोम का रंग थोड़ा बहुत फीका पड़ जाता है। तो आप जिस रंग का भी मोमबत्ती या कैंडल बनाना चाहते हैं, यदि कढ़ाई में वही रंग हो जाए तो थोड़ा बहुत रंग उसमें भी मिला दें। इसमें आपको मोमबत्ती बनाते वक्त आपको उसके मन मुताबिक कलर मिल जाएगा, जिससे रंग बिरंगी मोमबत्ती हो जाएगी। उसके बाद सांचों में धागे को लपेटने की क्रिया है। अब जो साया या जिस सांचे में आप मोमबत्ती या कैंडल को बनाना चाहते हैं
उसमें आपको धागा लगाना है। धागे का उपयोग मोमबत्ती की गोलाई देखकर करें। एक मोटी मोमबत्ती या कैंडल के लिए साधारण तौर पर थोड़ा सा मोटा धागा ही उचित होता है। उसके बाद थर्मामीटर से कढ़ाई में पिघले हुए मोमबत्ती का तापमान चेक करें। यदि ये तापमान 195 डिग्री से ऊपर और 250 डिग्री से नीचे है तो किसी बर्तन द्वारा अपना मोमबत्ती का जो ये पतीला है मन मुताबिक इसको अपने उसमें निकाल लें। जितना आपके सांचे में मोम आ सकता है और जितने आपके बर्तन में वो सूटेबल हो आप उस मोमबत्ती में उसको निकाल लें, बर्तन में निकाल लें। फिर उसके बाद आप किसी भी एल्युमिनियम के जग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अपनी मोमबत्ती या कैंडल में कुछ खुशबू डालना चाहते हैं तो आप बर्तन में या जग में जिसमें आपने मोमबत्ती निकाली है आप उसमें मिला सकते हैं। उसके बाद पिछले हुए मोमबत्ती को सांचों में डालने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इसमें धागा सही से लपेटा गया है कि नहीं। उसके बाद पिघला हुआ सांचों में डाल कर रखें। 15-20 मिनट मोम के ठंडे होने का इंतज़ार करें। आप सांचे को घोलकर या धागे को खींचकर भी आप मोमबत्ती कैंडल को सांचों से बाहर निकाल सकते हैं और अधिक मोमबत्ती बनाने के लिए प्रतिक्रिया बार बार कर सकते हैं।